नमस्कार। मेरा नाम संजीव शर्मा है। ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिजिकल ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर और मार्शल आर्ट कोच। आज मैं इसलिए लाइव हुआ हूँ कि बहुत से मेरे मित्रगणों का मेरे को फ़ोन आए और मुझे कहा, सर आप अपनी लाइफ की जर्नी, जो आपकी राइटिंग की जो जर्नी है, किताब लिखने की जो जर्नी है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं वो बताना चाहता हूँ। तो उसको बताने से पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में आपके समक्ष आया हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की थी। और मेरी जो स्कूल है वो केंद्रीय विद्यालय से रहा है, KVS योल कैंट से मैंने स्टडी की है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी ज़्यादातर मैं पढ़ाई में इतना आगे भी नहीं था और डफर भी नहीं था, नहीं कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था और गेम की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान हुआ करता था। पर जिस तरह से जैसे ही मैं 8th क्लास में पहुंचा और मेरे फादर ने मेरे को कहा कि आप अपनी दिनचर्या लिखा करो, डेली एक रूटीन, उन्होंने मेरे को एक डायरी दी कि डेली आपने अपनी डायरी में रूटीन लिखना है कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया और क्या आपका वर्क रहा। तो उसको मैंने लिखना जब शुरू किया, मैं डेली लिखता था और डेली लिखते लिखते फिर एक बहुत सा, यानी कि मेरे को इंटरेस्ट पैदा हुआ। जब मैंने पहले तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा यार मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर मैंने मेरे को लिखना है क्योंकि फादर ने कहा तो मेरे को लिखना है, पूरा दिनचर्या लिखनी है, आज दिन में मैंने क्या किया। जब मैं वो लिखता था तो फिर मैं देखता था दिनचर्या में मैंने तो सिर्फ खेल मस्ती ही की है, गेम में खेला, ग्राउंड में ही रहा हूँ और बाकी तो मैंने कुछ किया नहीं। फिर वहाँ से थोड़ा सा मेरे को टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में, जब मैं उसको लिखता था और दोबारा उसको मैं पढ़ता था कि यार मैंने किया क्या, आज दिन भर तो मैंने कोई स्टडी भी नहीं की, कुछ किया नहीं। उससे मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ मेरे जीवन का। और उस जीवन का टर्निंग पॉइंट से मैंने लिखना लगातार फिर निरंतर जारी रखा और एक मैं एवरेज स्टूडेंट रहा। और उसके बाद मैं धीरे धीरे स्पोर्ट्स में मैंने नेशनल्स खेले और एक कीर्तिमान स्थापित किए और स्कूल का मैं कैप्टन रहा। KVS से मैं नेशनल खेले और स्टेट खेले, स्टेट लेवल पे खेला। तो एक मेरी जर्नी स्पोर्ट्स की वहाँ से शुरू हुई थी, पर मैंने फिर भी लिखना नहीं छोड़ा था। जो मेरी दिनचर्या थी, मेरी जो आदत थी, वो मेरे को एक मेरी हैबिट बन चुकी थी कि मेरे को लिखना है डेली। तो वो उसको लिखते लिखते मैं जब लिख रहा था तो एक बहुत ज़्यादा संग्रह हो गया। फिर मैंने उसके बाद अपनी +2 की, उसके बाद फिर मैं BPED करने नागपुर यूनिवर्सिटी चला गया। नागपुर यूनिवर्सिटी में मैं रहा, वहाँ मैंने BPED किया, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की। फिर मैंने वहाँ पे मास्टर की, मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की। वहाँ से मैं स्पोर्ट्स में रहा, विदर्भ में रहा, स्कूल कॉलेज लेवल पे खेलता रहा, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलता रहा। फिर मैं जब वापस आया फिर मैंने स्कूल ज्वाइन की, टीचिंग लाइन ज्वाइन की। काफ़ी अलग अलग स्कूलों में मैंने टीचिंग ज्वाइन की, एक एक्सपीरियंस लिए लाइफ के। और जैसे एक्सपीरियंस लिए उसके बाद जो एक्सपीरियंस मेरे बने उसके आधार पे मैंने अपनी जो मैंने दिनचर्या थी उसमें मैंने बोला क्यों ना मुझे कुछ लिखना चाहिए। जो मैंने देखा कि मेरे पास तो बहुत से एक पीछे रिकॉर्ड हो गया है मेरा, जब मैं वो डायरी वो पढ़ता था तो कुछ तो ऐसी थी जिनको मेरे को सच्चाई लिखने पड़ी और कुछ मैंने जला भी दी बाद में कि यार किस लोगों को पता लग जाएगा कि मैं ऐसा भी था। तो वो मैंने उसको जला भी दिया। फिर मैंने फिर उनको दोबारा फिर से रिपीट किया, फिर उनको लिखा कि यार ये तो मैं जला रहा हूँ। फिर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, जब महसूस होगा कि मुझे इनसे कुछ ज्ञान लेना है, मैंने ऐसा भी ज़िंदगी जी है, इस तरह से मैं रहा हूँ, तो मेरे को कहाँ से मिलेगा, फिर मैंने वो पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद में 2011 में मैंने अपनी पहली किताब मोटिवेशन की, मैंने मोटिवेशन की बुक लिखी। पहली किताब मैंने लिखना शुरू की मोटिवेशन की। और जो मैंने पहली किताब लिखी उसको लिखने के लिए मुझे कम से कम 3.5 साल का समय लग गया। 2014 में मैंने वो प्रकाशित की। और जब मैंने प्रकाशित की तो उस किताब में बहुत सी मैंने अध्ययन किया, बहुत सी किताबें पढ़ी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मेरे को, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल ने मेरे कहा यार तुम किताबें लिखोगे यार, तुम्हारे बस से बाहर है। पर मेरी जिद थी कि मुझे लिखना है और लिखते लिखते आज मैं 12 किताबें लिख चुका हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है।
और आज भी मैं निरंतर लगातार मोटिवेशंस और अलग अलग बुक्स लिख रहा हूँ, पर मेरा जो मेन फोकस रहता है मोटिवेशन बुक्स पे रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदल जाती है उस मेरी प्रेरणा से, तो मेरे लिए वो बहुत भाग्य की बात है। तो उसको मैं इसलिए, मेरा ये पर्पज़ है, मेरा मोटो है, और लिखने का भी ये मोटो है। और प्रैक्टिकल मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ लिखने पे। और जब मैंने फर्स्ट किताब जो मैंने लिखी अपनी सफलता के व्यावहारिक ज्ञान, मैं उस किताब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उस किताब को लिखने को मेरे को 3 साल से भी ज़्यादा समय लगा और बारीकी से मैंने इस किताब को लिखा। जब मैंने इस किताब को पूरा किया तो मेरे के अंदर एक खुशी सी महसूस हुई। जब मैं फर्स्ट लिखना शुरू किया तो मेरे को लगा यार मैं लिख पाऊँगा। फिर मैंने कोशिश की, नहीं मैं कर पाऊँगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगातार लिखता रहा। और उस किताब में, सफलता के व्यवहारिक किताब जब मैंने पूरी की, और उसी वक्त मेरी लाइफ में एक दुर्घटना घटी। जब मैंने इस किताब को पूरा किया, मेरे को याद है उस टाइम मैं पंजाब में मैंने लिखना शुरू किया था। मैं पंजाब में रहता था उस टाइम। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 2011 में लिखना। और 2013 में जब वो कंप्लीट होने वाली थी, 2013 में जो कंप्लीट हो गई थी, लगभग होने वाली थी, एक उसका टॉपिक रहा था, वो उसको कंप्लीट किया था। तब मैं सोलन में रहता था, मैं डक्षाई कैंट में मैंने उसको काफ़ी उसका अध्ययन करके उस किताब को कंप्लीट किया था। मुझे आज भी याद है। जब मैं घर वापस आया तो मैंने अपने फादर को वो किताब बताई कि देखो मैंने ये 3 साल में ये किताब अभी कंप्लीट पूरी की है। तो फादर बहुत खुश हुए और मैंने बोला अब इसका फाइनल मैं इसका कर रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हुए कि यार चलो आपकी पढ़ाई जो की है आपने कुछ मोटो तो किया है, आपने किताब लिखी है, मोटिवेशन के ऊपर लिखी है, तो बहुत हैप्पी हुए। तो उसी वक्त, उसी 1-2 महीने के बाद फादर की डेथ हो जाती है। तो वो मेरे लिए बहुत ही दुख घटना थी मेरी लाइफ की, जो मेरी लाइफ की चेंजिंग मोमेंट थी। और जो मेरी सफलता की व्यवहारिक याम किताब है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने अपने फादर के लिए समर्पित किया है इस किताब को। और इस किताब को जब मैंने कर दिया था, पुस्तक के अंतिम चरण पे था, जब पिताजी का निधन हुआ। और वो मेरे लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का था। फिर इस पुस्तक में मैंने कुछ थोड़ा सा और समय देना किया और मैं थोड़ा सा मैं कमज़ोर हुआ व्यक्ति मानसिक रूप से, जो मैं सोच नहीं सकता था कि वैसे ही मेरे साथ दुर्घटना हो गई। फिर भी मैंने इस किताब को पूरा किया और इस किताब को मैंने पिताजी के लिए समर्पित कर दिया, अपनी पहली किताब को। और इस किताब को लिखने के लिए मेरे पिताजी की बहुत भूमिका है। और मैं आज राइटर बना हूँ तो उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा भूमिका है वो मेरे पिताजी की है। क्योंकि जब वो दिनचर्या लिखने को मेरे को नहीं कहते कि रेगुलर लिखा, शायद मैं नहीं बन पाता, शायद मैं आगे भी और किताबें नहीं लिख पाता। और आज मैं लिख पाया हूँ तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, और उनकी प्रेरणा के बदौलत ही आज मैं 12 किताबें लिख पाया हूँ, लगातार लिखता जा रहा हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ अपने पिताजी का। वो कहीं भी होंगे, सुन रहे होंगे, तो मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ कि आपकी बदौलत आज मैं राइटर बन पाया हूँ, एक अच्छा लेखक बन पाया हूँ। और इस किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफलता के व्यवहारिक याम की किताब के बारे में। इसको बहुत बारीकी से लिखा गया है। इस किताब को मेरे लिखने का एक ही मकसद था कि इस किताब की बदौलत, मेरी किताब की बदौलत, अगर एक भी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल जाती है, उसको प्रेरणा मिल जाती है आगे बढ़ने की, लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो किताब लिखने का मेन उद्देश्य था, मेरा जो मोटो था, वो पूरा हुआ है। और सच मानो दोस्तों, जब मैंने इस किताब को लिखा और मैंने बहुत से मित्रों को ये किताबें दी और बहुत से लोगों ने जिसने मेरे को बोला कि सर मैंने को किताब पढ़ ली, तो कईयों की लाइफ चेंज हुई। और कईयों को मेरे को फ़ोन आए, सर आपकी वजह से हमारी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मूवमेंट चेंज हुआ है, सोचने की क्षमता बढ़ी है, कुछ कर गुजरने की ज़िंदगी में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ
आत्मविश्वास सा जागा, तो मैं बहुत खुश हुआ। और मैंने जो किताब का मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा मेरे को नज़र आया। नहीं यार, मैंने लिखी तो आज उस किताब को लिखने का एक मेरा उद्देश्य था, वो सफल हुआ। तो सफलता के व्यवहारिक याम के किताब के बारे में मैं आपको एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ इस किताब के बारे में। इस पुस्तक को जब आपने पढ़ना है तो धीरे धीरे पढ़िए, या अगर हो सकता है नोट्स बनाइए इस किताब को पढ़ने के लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस पुस्तक को आपके समक्ष धीरे धीरे लेके आऊँ और वीडियो के माध्यम से लेके आऊँ, और बहुत जल्द मैं धीरे धीरे इस पुस्तक को वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करता जाऊँगा। और आपको महसूस होगा कि वाकई कुछ है इस किताब में। और जब आप इसको, मेरी वीडियो को इस किताब के माध्यम से सुनेंगे कि वाकई इस किताब में कुछ डिफरेंट है, तो आपकी लाइफ भी चेंज ज़रूर होगी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और मेरा जीवन का जो मोटो था इस किताब को लिखने का, वो पूरा हो जाएगा। तो वीडियो में आप बने रहें, और बहुत जल्द मैं इस किताब का आपको एक अध्ययन के साथ, एक मोटो के साथ मैं लेके आऊँगा। और इस किताब जो सफलता के व्यवहारिक याम की जो मेरी किताब है, जो मेरी पहली पुस्तक है, इस पुस्तक के 11 अध्याय हैं। और ये 11 अध्याय ही अपने आप में कुछ खासियत रखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है उसको समक्ष रखते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में मैं बहुत जल्द, अभी नेक्स्ट वीडियो अब मैं बनाऊंगा आपका साथ, आपके समक्ष रखूंगा उस वीडियो को। और उस वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर, पहले अध्याय से मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को मैंने लिखा है तो प्रैक्टिकल मैंने इस चीज़ को लिखा है, तो कुछ महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में, बदलाव महसूस किया, अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग से महसूस किया। फिर इस किताब को मैं लाया हूँ, सफलता के व्यवहारिक याम किताब को। और किताब कैसे लिखी जाती है और किताब को किस तरह से लिखा जा सकता है और किस तरह से पूरी हुई जा सकती है, पूरी मैं आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। और किताब को किस तरह से पब्लिश किया जाता है, और किताब को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, और किताब को किस तरह से किस पब्लिशर के पास आपको पब्लिश करनी चाहिए किताब, और किताब लिखती बार आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और किताब को टॉपिक, जिस टॉपिक को आपको लेके चले हैं, जो किताब में आपने टॉपिक लिखना है, वो टॉपिक तो किस तरह से लिखना है, और उसमें क्या हेडिंग होनी चाहिए, क्या लाइन होनी चाहिए, कि शब्दकोश का बहुत महत्वपूर्ण है किताब लिखने के लिए। अब जो किताब लिखते हैं उसमें शब्दकोश का बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस किताब को आपको ज़रूर लिखना है। और अभी मैं फिर रिसेंटली एक बुक लिख रहा हूँ, मोटिवेशन के ऊपर ही एक किताब मैं लिख रहा हूँ आजकल भी, और उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर ये बताऊँगा कि किताब कैसे लिखी जाती है। और किताब लिखने के लिए जो हेड राइटिंग्स, आपकी जो है राइटिंग स्किल्स का होना महत्वपूर्ण है, आपका ये सोच, आपका आइडिया का होना बहुत महत्वपूर्ण है। उस आइडिया को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किस तरह से किताब का एक वर्णन स्वरूप दिया जा सकता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप बने रहें, और आप पाएंगे कि सही मायने में एक अच्छा राइटर कैसे बना जा सकता है। और ये बहुत आज के दौर में क्रांति है, कुछ आइडियाज़ लोगों को देने की और आइडिया शेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडिया जितने आप शेयर करेंगे और आइडिया लेंगे उतनी आपकी लाइफ चेंजिंग होती जाएगी। इस आइडिया पे आप बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और ज़रूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और एक नए आइडिया के साथ, किताब की पूरी एक थ्योरी के साथ किस तरह से किताब को लिखा जाता है। और मैं अपनी जो मेरी पहली किताब है, ये सफलता के व्यवहारिक याम किताब, इसके बारे में मैं चर्चा भी करूँगा कि किस तरह से मैंने इसको पूरा किया था और कितने इस अध्याय के बाद इस किताब को मैंने कंप्लीट किया। इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण बन जाता है, आपके अंदर लगन होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस चीज़ में, इस कार्य में फोकस करना है और इसी कार्य में मेरे को आगे बढ़ते जाना है। लक्ष्य कोई भी लो,
उसके लिए सुदृढ़ रहो, बिल्कुल एकाग्रता रखो और डाइवर्ट मत करो अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ते जाओ। और वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करें, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किताब को किस तरह से लिखा जाता है और किताब किस तरह से पूरा किया जाता है और एक अच्छी किताब कैसे लिखी जा सकती है। थैंक यू, नमस्कार।